उन्होंने बता दिया कि भी भारत में रहना है तो ऐसे ही रहना होगा। मोहन भागवत कौन होते हैं ये तय करने वाले कि कैसे रहेगा मुसलमान, कैसे नहीं रहेगा? ऐसा कुछ कहा मोहन भागवत ने? आपने भी पढ़ा होगा इंटरव्यू सर, डॉक्टर रिजवान अहमद। जी जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। पहले तो एक छोटी सी पॉलिटिकल बात कर दूं। वैसे मैं पॉलिटिकल डिबेट्स में आता नहीं हूं। मेरे भाई ने कहा कि तब जहाज डूब रहा है नरेंद्र मोदी का। ये ही चीज नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा सूट करती है। 2014 में इन्होंने कहा ये चाय वाला 280 सीटें ले आया। फिर 2019 से पहले कहा डूब रहा है, वो 303 ले आया। ये फिर यही कह रहे हैं डूब रहा है, वो 325 ले आएगा। अरे भैया, नींद से जागो, ताज चाय पियो, होश में आओ और धरातल जाके देखो कि जहाज डूब रहा है या आप डूब चुके हो। पहली चीज। दूसरी चीज, जो मोहन भागवत साहब ने कहा, भाई वो कैसे गलत है? उन्होंने कहा कि मुसलमानों को सुप्रीमेसी का जो हमने हुकूमत की थी, वैसे तो पिछले 300 साल का अगर इतिहास देखें तो मुसलमानों को तरक्की के हिसाब से, उन्नति के हिसाब से, साइंस के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से, इन्वेंशंस के हिसाब से, हम मुसलमानों में एहसास कमतरी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए कि मॉडर्न हिस्ट्री में हमने दुनिया में अभी तक कोई भी योगदान नहीं दिया है, सिर्फ बम बनाने के, वो सिवाय उसके। पहली चीज, हम लोग में कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, शर्मिंदगी होना चाहिए। पर चलिए, हम लोगों में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। भैया क्या गलत कहा? अकबरुद्दीन ओवैसी ने यही तो कहा था कि तुम हमारे कागज देखोगे, मैंने 800 साल जांबाजी और रंगबाजी की है। अगर हम ये माने कि अकबरुद्दीन सिर्फ एक नेता है जो नेता है जो सिर्फ बकवास करता है, तो उसके इस बयान के बाद मुसलमानों में एक बहुत ही विरोध नजर आना चाहिए था, जैसा रोहिंग्याओं के टाइम पे 2012 में या सीए में, एनआरसी में, हिजाब में नजर आया। मस्जिदों से ऐलान होने चाहिए थे कि अकबरुद्दीन कौन है जो हिंदू मुसलमान को बांट रहा है। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले अजमेर शरीफ का खादिम यही कहते मिला कि अरे हमने हुकूमत की है, तुम आके यहां सजदे करते हो हिंदुओं। तो उसके भी खिलाफ कोई मुसलमान ना खड़ा हुआ ना बोला। तो भाई मोहन भागवत साहब को यही लगा होगा सारे मुसलमान ऐसे ही सोचते हैं, तो आइंदा कभी भी कोई मुसलमान ऐसी बात करे उसके खिलाफ सड़कों पे निकलो, जैसे सीए, एनआरसी, हिजाब, ट्रिपल तलाक के खिलाफ निकलते हो। जब निकलना शुरू करोगे तो मोहन भागवत ऐसी बात बोलनी छोड़ देंगे। और ये बात उन्होंने हिंदुओं के लिए भी कही है। पूरा इंटरव्यू जिसने पढ़ा है उन्होंने सबके लिए कहा है। ये जो ज्ञान दिया है, जो भी मोहन भागवत ने बोला, ये सबके लिए बोला, हिंदुओं के लिए भी बोला कि अगर ये थॉट है दिमाग में तो निकालना होगा। बताइए मौलाना अली कादरी, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, बताइए मौलाना अली कादरी क्या गलत कहा? या आप भी स्वागत करते हैं उनके बयान का कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है भाई, नेता डरे जो डर की दुकान चलाते हैं। बताइए मौलाना अली कादरी, फिर प्रफुल्ल केतकर जी। देखिए अमन जी, सबसे पहले तो ये कहूंगा आपसे मैं कि मोहन भागवत जी पिछले कई दिनों से बहुत ही अच्छे अंदाज के बयान दे रहे थे, और जो है हिंदुस्तान भर में मस्जिदें खोद कर शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है, उन्होंने ये बात भी कहा था। और उसके बाद उन्होंने एक मदरसे का भी दौरा किया। तो हम ये समझ रहे थे कि शायद अब भारत हकीकत में जुड़ेगा। राहुल गांधी तो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भागवत जी के बयान से जुड़ जाएगा। लेकिन ये जो बयान जिस हिसाब का आया है, कहीं ना कहीं मुसलमानों को इसमें टारगेट किया गया। और मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जितने भी मुगल बादशाह इस हिंदुस्तान में आए और उन्होंने हुकूमतें की, हम कभी अपने आप को वो आक्रांताओं का जो है ना मानते हैं उनको अपनी तरफ से, ना हम उनको कभी अपना बादशाह माने। ये बात क्लियर है, हम कभी भी आक्रांताओं की तायद नहीं करे हैं और ना ही ऐसे बयान की तायद करेंगे। अब कौन सा बयान नफरत बढ़ाने वाला है? कौन सा बयान मुसलमानों के खिलाफ है? एक बयान कोट करिए, आपने भी इंटरव्यू पढ़ा होगा मोहन भागवत का, कौन सा बयान मुसलमानों के खिलाफ है? अभी भी मोबाइल मेरे हाथ ही में, मैं वही पढ़ रहा था और सुबह भी पढ़ा था, रिवीजन कर लिया है। उसमें उन्होंने कहा कि जैसे कि मुसलमानों की ज़हनियत होती है कि हमने बादशाहत की तो फिर हमारा दौर पलट के आएगा। देखिए साहब, यहाँ पर हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी रहे, फखरुद्दीन अली अहमद रहे, जाकिर हुसैन रहे। तो अगर कोई प्रधानमंत्री मुसलमान बन सकता है, क्योंकि ये देश में डेमोक्रेसी है, यहाँ पर जो है स्वतंत्र देश है, तो यहाँ पर हुकूमत के माने में कोई मुसलमान कभी नहीं सोचता है, बात याद रखिए। ये जुमले पर हमें आपत्ति है। नहीं कादरी साहब, जो ये कहते हैं कि हमने 800 साल हमने हुकूमत की, हमारा शासन राम दोबारा शासन करेंगे, वो सही कहते हैं वो? देखिए साहब, मैं आपको अपने स्टार्टिंग डायलॉग में यह बात कह दिया कि मुगल शासकों से हमें कोई मतलब नहीं है, और जितने भी आक्रांता आए थे वो कोई दीन फैलाने के लिए नहीं आए थे, किसी को मुसलमान करने के लिए नहीं आए थे,
वो सिर्फ और सिर्फ इख्तिदार की भूख में आए जो थे। ऐसे बयान देते हैं वो गलत, उन्हीं के खिलाफ तो बोला मोहन भागवत ने। ठीक है, मतलब आप भी बोल रहे हैं, ठीक बोला। फिर ऐसी सोच के साथ तो आप भी नहीं है ना कादरी जी, ऐसी सोच के साथ तो आप भी नहीं होंगे। जिन्होंने वो बयान दिया, मोहन भागवत जी को चाहिए कि उनका नाम ले, लेकिन हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को आप सारे नहीं, जो भी